नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और अभी कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर कुल 25 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें भाजपा ने 15 सीटों पर अपने नाम तय किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए अपने टिकटों की घोषणा की है। इतनी सीटों में भी 8 सीटों पर मुकाबला आमने सामने का तय हो गया। मतलब यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी 25 प्रत्याशी और दोनों पार्टियों को मिलकर घोषित करने हैं और इस बीच में दोनों पार्टियों में असंतोष के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। भाजपा ने जब 15 कैंडिडेट की अपनी लिस्ट जारी की थी, तब जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विरोध के स्वर सुनाई दिए थे। और अब जब कांग्रेस ने 10 सीटों की घोषणा की है, तब कांग्रेस में भी असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। खास करके अलवर सीट पर, जहां पर पार्टी ने मुंडावर के विधायक ललित यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललित यादव का मुकाबला केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से होना है। भूपेंद्र यादव राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री हैं, बड़ा नाम है और वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अलवर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और ललित यादव, उनका भी पहला लोकसभा चुनाव है। हालांकि वो विधानसभा चुनाव इस बार जीते हैं, पहली बार विधायक बने हैं और पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दे दी है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की और भूपेंद्र यादव से मुकाबला करने की। तो ऐसी स्थिति में जब पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें हार चुकी है और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिन्हें दिग्गज कहा जाता है, वो इस बार लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी सीटों पर भी कई जगह नेताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह नहीं है, टिकट की दावेदारी को लेकर। ऐसी स्थिति में भी अलवर में असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस में, और कुछ दावेदार हैं जो टिकट कटने से नाराज हैं। लेकिन ये नाराजगी ललित यादव की जगह कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के साथ ज्यादा है, जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी अहमियत है। कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार से अच्छे संबंध हैं और कई राज्यों में वो प्रभारी रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी विशेषकर जल अलवर को लेकर जो भी फैसले होते हैं, वो फूलबाग से ही होते हैं। फूलबाग भंवर जितेंद्र सिंह का निवास है अलवर में, और पूरे जिले की राजनीति या लोकसभा सीट की भी राजनीति यहीं से तय होती है। टिकट यहीं से तय होते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव के भी जो टिकट तय हुए थे, उसमें पूरी तरह भंवर जितेंद्र सिंह की भूमिका थी। और इस बार लोकसभा चुनाव के जब टिकट की बारी आई और टिकट तय हुआ, तब भी उसमें भंवर जितेंद्र सिंह की अहम भूमिका मानी जा रही है कि उन्होंने ही तय किया है कि किसे चुनाव लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। तो स्वाभाविक है कि विरोध भी भंवर जितेंद्र सिंह का ही होगा। तो कहने के लिए विरोध भले ही भंवर जितेंद्र सिंह का हो, लेकिन इस चुनौती का सामना ललित यादव को करना पड़ेगा, जो पहली बार विधायक बने और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ेगा। भाजपा से ज्यादा बड़ी चुनौती उनके लिए खुद अपनी पार्टी से भी नजर आ रही है, क्योंकि जो टिकट के दावेदार थे, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, वो अब खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर करण सिंह यादव का, जो पहले भी अलवर सीट से सांसद रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। डॉक्टर करण सिंह 2004 में पहली बार अलवर से लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन 2009 में जब चुनाव हुए तो पार्टी ने सांसद रहते हुए भी उनका टिकट काट दिया, उनको टिकट नहीं दिया और उनकी जगह टिकट दिया भंवर जितेंद्र सिंह को। और भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव जीतकर पहली बार सांसद वहां से बने। उसके बाद 2014 के चुनाव में भंवर जितेंद्र सिंह दोबारा वहां से चुनाव लड़े, लेकिन तब चुनाव हार गए। महेंद्र चांदनाथ वहां से चुनाव जीते थे। बाद में जब महेंद्र चांदनाथ का निधन हो गया और 2018 में अलवर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तो उस उपचुनाव में भंवर जितेंद्र सिंह फिर खड़े नहीं हुए और उनकी जगह करण सिंह यादव को फिर से टिकट दिया गया। उपचुनाव में एक बार फिर करण सिंह यादव चुनाव जीत गए और सांसद बने। लेकिन जब कुछ महीने बाद फिर आम चुनाव हुए 2019 में, तब फिर करण सिंह यादव का टिकट कट गया। सांसद रहते हुए दूसरी बार उनका टिकट कट गया। दूसरी बार भी भंवर जितेंद्र सिंह ने फिर टिकट हासिल कर लिया, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह फिर हार गए। तो इस तरह से 2 बार सांसद रहते हुए डॉक्टर करण सिंह यादव का टिकट कटा और दोनों बार भंवर जितेंद्र सिंह ने टिकट हासिल किया। और भंवर जितेंद्र सिंह अब लगातार 2 बार वहां से चुनाव हार चुके हैं। इस बार फिर
ये माना जा रहा था कि भगवत जितेंद्र सिंह 2 बार लगातार चुनाव हारने के बाद तीसरी हार नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए दूसरे उम्मीदवारों के लिए मौका है। और डॉक्टर करण सिंह यादव इस बार फिर लोकसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद पाले बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। डॉक्टर करण सिंह यादव और भगवत जितेंद्र सिंह के बीच में जिस तरह का विरोध रहा है, उसको लेकर करण सिंह यादव खुलकर बोलते रहे कि उनका टिकट कटवाने में बड़ी भूमिका भगवत जितेंद्र सिंह की है। वो पहले भी उनसे टिकट छीन चुके थे और इस बार भी उन्होंने टिकट हासिल नहीं करने दिया। करण सिंह यादव पिछले विधानसभा चुनाव में भी अलवर जिले में जो विधानसभा सीटों पर टिकट बंटे थे, उसको लेकर उन्होंने विरोध किया था। तब भी उन्होंने यही कहा था कि भगवत जितेंद्र सिंह अपनी मनमानी कर रहे हैं और गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, जिसका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली तक जाकर प्रदर्शन भी किया था। अब वही करण सिंह इस बार फिर विरोध कर रहे हैं पार्टी के फैसले का, और अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो इस बार भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर करण सिंह यादव के अलावा एक और दावेदार हैं संदीप यादव। वो भी क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, बसपा के टिकट पे जीते थे, पिछले गहलोत सरकार को समर्थन दिया, लेकिन अब उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं कि भगवत जितेंद्र सिंह इतने ताकतवर हैं कि वही तय कर रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। तो भगवत जितेंद्र सिंह की भूमिका अलवर जिले में बड़ी रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी उनका विरोध हुआ था जब कुछ टिकट कटे थे। भगवत जितेंद्र सिंह खुद लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस बार हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हालांकि जब अभी नेता प्रतिपक्ष के चयन की बारी आई और गहलोत और पायलट खेमे के बीच में जब खींचतान चली और किसी एक नाम पर दोनों कैंप सहमत नहीं हो रहे थे, तब उसका फायदा भी भगवत जितेंद्र सिंह ने उठाया और अपने क्षेत्र से विधायक टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया। तब भी यही माना जा रहा था कि जूली एससी समुदाय से आते हैं और अलवर लोकसभा सीट पर सबसे बड़ा यदि कोई वोटर समूह है तो वो दलित है। यहाँ पर करीब 4.5 लाख एससी के वोटर हैं। तब भी यह माना जा रहा था कि भगवत जितेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी में जुटे हैं और टीकाराम जूली को इसीलिए प्रमोट करके बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि दलितों के वोट लिए जा सकें। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के समय भगवत जितेंद्र सिंह खुद आगे नहीं आए हैं। बाकी तमाम दिग्गज नेताओं की तरह वो भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए, तब एक विधायक को आगे कर दिया गया। अब कांग्रेस में विरोध का स्तर यह है कि कांग्रेस के जिला प्रमुख है वो खुद जाकर भाजपा नेता और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को अपना समर्थन देकर आ चुके हैं। और भी कई नेता हैं जो उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। उसके पीछे दिलचस्प बात ये मानी जा रही है कि भूपेंद्र यादव का जितना बड़ा कद है उसको लेकर क्षेत्र के नेता उनसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि भूपेंद्र यादव जीत जाते हैं तो आगे की इनकी राजनीति भी आसान हो जाएगी और अगली बार विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी जताने में आसानी होगी। और यदि भूपेंद्र यादव हार जाते हैं ललित यादव से तो मुंडावर सीट पर उपचुनाव होगा, तो उपचुनाव में भी भाजपा के टिकट पर दावेदारी जता सकेंगे। इस तरह के स्थानीय समीकरण के चलते हुए कई कांग्रेस नेता अब भूपेंद्र यादव के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वैसे जो क्षेत्र का जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में कम से कम आंकड़ों के स्तर पर नजर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो वोटर समूह है वो 4.5 लाख के लगभग दलित हैं। इसके अलावा 1.5 लाख मीणा वोटर हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और इतनी ही संख्या में यादव वोटर भी हैं। हालांकि यादव वोटरों के लिए माना जा रहा है कि वो शायद ललित यादव की जगह भूपेंद्र यादव को वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में यादव समाज में ये बात घर कर गई है या विचार है कि विधायक उनके पास पहले ही है ललित यादव, अब भूपेंद्र यादव को भी सांसद बना दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि ललित यादव को यदि वो सांसद बनाते हैं तो फिर वहां पर उपचुनाव की स्थिति आएगी। इसलिए इससे बेहतर विकल्प यही हुआ कि उन्हें सांसद भी मिल जाए और विधायक भी बरकरार रहे। तो क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण भले ही कांग्रेस के पक्ष में हो, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस के लिए सीट लगातार मुश्किल रही है। इसीलिए भगवत जितेंद्र सिंह ने भी इस बार किनारा किया है और यादव वोटरों का जो मूड है वो भी कम से कम कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।